हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे 10th क्लास का जो आपका चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 में हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। थर्ड क्वेश्चन में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है। फर्स्ट जो है आपका द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर क्या है, सेकंड नंबर जो है उसका 3 टाइम्स है। फाइंड दैट, हमें वो नंबर निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट हमारा एक नंबर हम मान लेते हैं क्या है x, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो इसने दे रखा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने दिया है, क्या कंडीशन दी थी इसने, इसने बोला था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, क्या बोला था, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर इज 26 and one number is 3 times the other number। यहाँ आपने x माइनस वाई 26 किया है, इसका मतलब हमारा x लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो ये लार्जर वाला नंबर होगा, ये स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स होगा। अब ये आपकी इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से x से y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन से x दिया हुआ है 3y के इक्वल, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। x की जगह आप क्या पुट करेंगे 3y, x की जगह 3y पुट करेंगे। फिर क्या है माइनस y एंड इक्वल टू हो जाएगा 26। 3y माइनस y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3y, y की जगह आप पुट करेंगे 13, तो ये कितना आ जाएगा 39। तो हमारे बोथ द नंबर्स आर, जो आपके दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने थे वो आपके क्या आ गए, एक था 30 और एक आ गया 39। दोनों का डिफरेंस कितना है 26। क्लियर है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल में एक लार्जर होगा और एक आपका स्मॉलर होगा। एक एंगल होगा आपका लार्जर और एक एंगल आपका क्या हो जाएगा स्मॉलर होगा। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर वाला एंगल है एक्सिट्स द स्मॉलर, वो स्मॉलर एंगल से एक्सिट्स का मतलब होता है ज़्यादा है, बड़ा है। कितना बड़ा है वो स्मॉलर एंगल से, छोटे वाले एंगल से वो कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है उससे। ठीक है, तो देखिए हमें वो दोनों एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है। देन हमको फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका जो लार्जर एंगल है वो है x डिग्री एंड जो आपका स्मॉलर एंगल है वो है आपका y डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली बात तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री थे और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बनेगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। फिर इससे कहा था जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल कितना बड़ा है स्मॉलर एंगल से, एक्सिट्स का मतलब होता है ज़्यादा है, बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब इस लार्जर का और इस स्मॉलर का दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री। ये आपकी बनेगी इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। मान लीजिए हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ सेकंड इक्वेशन से माइनस वाई है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। यहाँ से आपने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। x प्लस वाई है, x की जगह आप ये पुट करेंगे 18 प्लस वाई, ये हमने पुट किया इस x की जगह, ये हो गया। फिर प्लस है y
तो y प्लस वाई तो हो गया आपका 2y, और वो जो आपका 18 डिग्री था वो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 162। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। तो अब आप सेकेंड इक्वेशन जो से आपने निकाला था वहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये निकाला था ना हमने, x कितना है 18 प्लस वाई, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 18 प्लस वाई, एंड व्हाट इज y 81 डिग्री। देन x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। ये आपका लार्जर एंगल, ये आपका स्मॉलर एंगल, दोनों का टोटल देख लीजिए, दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, और लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है आपका ग्रेटर की होगा। क्लियर है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹8। शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें कॉस्ट निकालनी है, तो आप मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू y रुपीज़। अब इसने यहाँ पर देखिए क्या बोला था, 7 तो बैट हैं और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल हैं एंड 7 बैट हैं, और ये मिलाकर आपके कितने रुपए के हो गए। एक बॉल आती है 6 रुपए में, इसने 6 बॉल खरीदी है। एक बॉल है y रुपए में, इसने 7 बैट खरीदी है। एक बैट y का था, 7 बैट खरीदी है। एक बॉल x रुपए की थी, 6x हो जाएगा, 6 बॉल लेंगे तो इज इक्वल टू दिस। एंड सिमिलरली ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड सिमिलरली आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। यहाँ से सेकंड इक्वेशन में इसने खरीदे हैं 3 बैट एंड 5 बॉल, 5 बॉल एंड 3 बैट दिस। तो यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, x की निकाल लीजिए वैल्यू, प्लस का 7y है, पहले इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 7y, प्लस का 7y है, पहले ये इधर आकर माइनस में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जो 6 है ये डिवाइड में करेंगे। अब यहाँ से ये जो आपकी x की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से जो आपने निकाली है, इसको सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन में 5x है, x की जगह आप ये वैल्यूज क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। फिर आगे है प्लस 3y एंड इक्वल टू दिस। अब इसको ऐसे लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे में आएगा 6, ये 5 अंदर जाकर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ऐसे में 6 आया था एंड इक्वल टू दिस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई करके, आगे आपको अपने आप सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का आपका, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। क्या दे रखा है, टैक्सी चार्ज दे रखा है हमें, एक सिटी का फिक्स चार्ज है और साथ में चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना चार्ज साथ में लगेगा। फिक्स चार्ज तो फिक्स है ही। डिस्टेंस 10 किलोमीटर पे 105 रुपीज़ एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर पे 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, हमें वो फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। फिर हमें ये बताना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें मान लेंगे फिक्स चार्ज है x एंड चार्ज पर किलोमीटर y। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर किया तो फिक्स चार्ज तो x लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर पे y रुपये है तो 10 किलोमीटर पे 10y, और टोटल हो गया चार्ज आपका 10। फिर हमारा 15 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो फिक्स है, 15 किलोमीटर पे 15y एंड इक्वल टू 155। ये दो इक्वेशन से इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल दी, प्लस 10y, इधर आके हो गया आपका माइनस 10y। सेकेंड इक्वेशन में इसको हमने क्या कर दिया, x की जगह x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 15y इक्वल टू 15y माइनस 10y 5y प्लस 105 है, ये इधर आके माइनस हो गया, आपका बच गया 50y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को यहाँ y की जगह अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आती है 5। फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर के लिए इसने पूछा था कितना चार्ज लगेगा, तो फिक्स चार्ज और प्लस पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है, तो 25 किलोमीटर के हो गए 250 और 250
5 रुपीज़। अब जो इसका आपका फिफ्थ जो पार्ट है इसमें दे रखा है फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो ये आपका कितना बन जाता है, ये आपका बन जाता है 9/11। इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ इट बिकम्स 5। फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है हमें फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास न्यूमरेटर होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा न्यूमरेटर है x एंड जो आपका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर मान लीजिए आप y। तो फिर आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, आपका फ्रैक्शन बनेगा x/y। अब नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने बोला है कि फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाएगा। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। तो ये हो गया 11x प्लस का 9y माइनस हो गया प्लस 22, इधर आकर आपका -22 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 11x - 9y = -4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। सेकेंड इक्वेशन में इसने बोला था फ्रैक्शन विल बिकम इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 18 = 5y + 15। तो 6x + 5y इधर आके आपका -5y एंड 15 + 18 इधर आके हो जाएगा -18। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 6x - 5y - 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x = -5y राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा +5y और 6 आ जाएगा डिवाइड में। तो आपने एक इक्वेशन का यूज करके तो ये वैल्यू निकाल ली, कौन सी इक्वेशन का यूज करके निकाली, सेकंड का। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ x की जगह पुट करके फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट जो है इस थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, उसमें दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, 3 times that of his son। एंड 5 years ago 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 times of his son। व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। तो इसमें आप मान लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x ईयर एंड परसेंटेज ऑफ हिज सन, उसके सन की परसेंटेज मान लीजिए y ईयर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने बोला है 5 years हैंस द एज ऑफ जैकोब। जैकोब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। इसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5, 5 साल ज़्यादा हो जाएगी। और इसने कहा है 5 years द एज ऑफ जैकोब जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, विल बी कितनी हो जाएगी, 3 times ऑफ हिज सन। ये जो जैकोब की एज है ये इसके सन की एज का कितना टाइम्स है, 3 times। तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बन जाएगी 3y + 15। y को आप इस साइड ले आइए, x - 3y और प्लस का 5 इधर आके -5 हो जाएगा। तो 15 - 5 बचेगा आपके पास 10। ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला था, इसने बोला था 5 years ago 5 साल पहले। तो जैकोब की एज अभी x है तो 5 साल पहले वो 5 years लेस हो गई, ये भी 5 years लेस हो गई। तो इसने कहा था 5 साल पहले जैकोब की एज वाज कितनी थी, 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज 5 साल पहले अपनी सन की एज का 7 times। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7y - 35 + 7y इधर आके हो गया आपका -7y एंड -5 इधर आके हो जाएगा +5। देन x - 7y = -30। एक आपकी ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन 2 एक मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से -3y राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -3y है राइट साइड में जाके हो जाएगा +3y। ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। तो सेकंड इक्वेशन में आप इसको क्या कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन में x की जगह हम पुट करेंगे 10 + 3y x की जगह, फिर है माइनस
7y इज इक्वल टू -30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से कितना बचेगा, 3y माइनस 7y है तो माइनस का 4y एंड प्लस 10 इधर आके -10 हो जाएगा, -30 और -10 -40, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। एंड y की वैल्यू 10 है तो आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर दीजिए y की जगह 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस यहाँ 10 पुट करेंगे तो 10 3 जा 30, तो ये कितना आ गया 40। तो एज ऑफ जैकब 40 एंड एज ऑफ सन 10। 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 15, इसकी कितनी हो जाएगी 45। हो गया ना, ये अपने सन का 3 टाइम्स, यही बोला था ना सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। और 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी 5, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी 35, तो ये अपने सन की एज का कितना टाइम्स था 5 साल पहले 7 टाइम्स। तो ऐसे आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 3.3 नोटबुक में कंप्लीट कर लेनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।